हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 11th देखेंगे। और जो चैप्टर का नाम है वो उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। चलिए आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 11th और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और ये कितने तरह का होता है। चलिए, टॉपिक का नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पहले इसको समझिए। देखो, कंटिन्यूअस, पहले वर्ड पर ध्यान देना। कंटिन्यूअस चार्ज का क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कंटिन्यूअसली चार्ज का क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कोई एक सरफेस है, समझो, जैसे चलो एक सरफेस समझो, उसके बाद इसका डिफिनेशन देखेंगे। जैसे कोई सरफेस है, सपोज ये एक सरफेस हो सकता है ना, एक ये भी हो सकता है, कुछ भी, या चलो एक प्लेन हो, कुछ भी। अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। अब इसमें अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो जाए, है ना, ऐसे, यानी एक पॉइंट पर जमा नहीं रहे बल्कि चार्ज ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, या फिर जैसे यही है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो, मतलब कहीं पर भी डेंसिटी देखें तो हमेशा इक्वल ही देखें। मतलब इतने पार्ट का अगर हम देखें कि इतने पार्ट में कितना चार्ज है, फिर इतने पार्ट में कितना चार्ज है, इतने पार्ट में कितना चार्ज है, तो सब जगह इक्वल मिले, मतलब कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। वैसे ही सिमिलरली अगर एक प्लेन है, प्लेन में भी चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहे कि चार्ज हर जगह इक्वल दिखे, हर एरिया में। मतलब अगर हम थोड़ा सा एरिया इतना ले रहे हैं तो जितना चार्ज सब जगह है उतना ही चार्ज यहाँ पर भी दिखे, उतना यहाँ भी दिखे, उतना यहाँ भी दिखे, उतने पार्ट में यहाँ पर भी दिखे। सिमिलरली उतना पार्ट अगर हम ये ले रहे हैं, इतना पार्ट, तो यहाँ पर जितना चार्ज दिखे उतना चार्ज यहाँ पर भी दिखे, यहाँ पर उतना ही दिखे, यहाँ पर भी उतना ही दिखे। तो ये चीज कहलाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक रीजन पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि क्या है इसका डिफिनेशन। चलिए, तो सबसे पहले है इसका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डिफिनेशन। तो इसका डिफिनेशन ये कहलाता है when a large amount of charges when a large amount of charges is smoothly distributed over a region, in discrete point, instead of concentrated over a point.
over a point is known as is known as is known as is known as continuous charge distribution. Continuous charge distribution. Charge distribution. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कि CCD भी बोल सकते हैं। देखो डिफिनेशन इसका ये होगा कि एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज है, एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज है, और वो क्या करे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे ऐसे समझो कि एक चार्ज है और इस चार्ज को इसमें पूरी तरह से हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यहाँ 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 कहीं पर भी, और हम कोई एक रीजन ले रहे हैं, सपोज कि इतना हम एरिया ले रहे हैं, तो इस एरिया में उतना ही चार्ज रहेगा, जहां जहां मतलब इस पॉइंट पर भी उतना ही रहेगा, इस पॉइंट पर भी उतना ही रहेगा, इस पॉइंट पर भी उतना ही रहेगा, उस पॉइंट पर भी चार्ज उतना ही रहेगा। जैसे कोई एक सपोज कि ये जैसे है, ये पेन है, ठीक है, इस पर अगर हम चार्ज रख दें तो चार्ज रख दिए एकदम स्मूथली। अब अगर हम चार्ज का इतना लेंथ लेते हैं, सपोज छोटा सा लेंथ लेते हैं, चलो ये कैप के बराबर, तो इस कैप के बराबर हम पेन में कहीं पर भी लें तो चार्ज का जो अमाउंट होगा हर जगह इक्वल दिखे, हर जगह क्या दिखे, इक्वल दिखे। इसी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी एक रीजन या स्पेस में, एक जगह पर क्या हो जाए, यूनिफॉर्म रहे, यानी इक्वल इक्वल रहे। चलिए इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि ये कितने तरह का होता है। तो एक बार डिफिनेशन देख लीजिए, बोलता है व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस, एक बहुत बड़ा चार्ज है जो क्या करे, स्मूथली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड रहे ओवर ए रीजन। अच्छा, रीजन कैसे भी हो सकता है, चाहे आप एक स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, चाहे आप एक प्लेन ले सकते हैं, या एक समझ सकते हैं आप स्पेस में ले सकते हैं, इन डिस्क्रीट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स में बंटा रहे, इंस्टीड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओवर ए पॉइंट, एक ही जगह पर जमा होने से बढ़िया है कि चारों तरफ उसको बांट दिया गया है, इज नॉन एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कि CCD भी कहा जाता है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखो CCD, अच्छा CCD जो होता है एक्चुअली में ये 3 सरफेस पर हम लोग करते हैं। CCD इज डन, CCD continuous charge distribution is done over mainly 3 regions. Mainly 3 regions. Mainly 3 regions. 3 regions पर इसको बांटा जाता है, mainly 3 regions पर। कौन कौन सा है regions? तो सबसे पहला रीजन का नाम है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कहता है LCD, LCD लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कि शॉर्ट में SCD भी बोल सकते हैं, SCD। अच्छा, तीसरा तरह का डिस्ट्रीब्यूशन का नाम होगा, इसका नाम है वॉल्यूम, यानी 3D पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कि हम लोग VCD भी बोल सकते हैं, VCD। तो देखिए
डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज का यूनिफॉर्मली करना है, यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट करना, बराबर बराबर बांटना है, ऐसे समझो। तो ये तीन सरफेस पर मैंने किया जाता है, तीन रीजन्स पर। पहला है एक लाइन पर कर, जैसे ये समझ लो, ये जैसे पेन है, इसके ऊपर चार्ज रख दीजिए, या एक कोई प्लेन है जैसे ये कि ये मोबाइल का आपको दिख रहा होगा ये कवर, इस पर रख दिए। यूनिफॉर्मली रखना, ये नहीं कि एक पॉइंट पर रख देना, सब जगह रख सकते हैं। या कोई एक 3D सरफेस है जैसे कि यही है, इसी के पूरे में हम रख दें और यूनिफॉर्मली बांट दें, तो वो तीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो जो लाइन में रखिएगा इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो सरफेस पर रखा जाता है एक सरफेस पर उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जो तीनों पर रख देते हैं मतलब वॉल्यूम पर जो रख देते हैं उसको कहता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे बनता है ना, फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला है हमारा, सबसे पहला का नाम है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये, और पहले इसको समझो। लीनियर मतलब समझो एक लाइन, लीनियर मींस एक लाइन समझो जिस पर चार्ज को बांट दिया गया। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन के ऊपर होगा, एक लाइन के ऊपर होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन, यानी जिसका डिस्ट्रीब्यूशन किस पर किया गया, लाइन पर किया गया, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन, एक लाइन पर किया गया। जैसे ऐसे समझो, जैसे कोई वायर है, सपोज कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, अब इस पर जो है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया यूनिफॉर्मली, सब जगह बराबर होना चाहिए, जैसे इस तरह से बांट दिया गया, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है LCD, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें क्या होगा जरा सा समझो। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि चार्ज कहीं पर भी इक्वल अमाउंट में रहे। जैसे सपोज कि इतना हम एरिया ले रहे हैं, सपोज इतना अमाउंट ले रहे हैं, अब इतना अमाउंट में मान लो चार्ज आया हमारा Q, ठीक है, Q, और लेंथ ही भी है, मान लेते हैं L डैश, ठीक है। अब हम इतना ही L डैश यहां पर भी काट दें, सपोज L डैश यहां काटे, तो यहां पर भी चार्ज का वैल्यू सेम ही रहेगा, तभी ये कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहां पर भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज होगा Q। सिमिलरली अगर हम लेते हैं इतना ही चार्ज यहां लेते हैं, इतना ही लेंथ यहां लेते हैं, ये भी लेंथ L डैश है, तो यहां पर भी जो चार्ज का वैल्यू आएगा वो भी Q। सिमिलरली यहां पर जब लेते हैं L डैश, तो यहां पर भी आता है Q। तो सब जगह चार्ज का वैल्यू क्या होगा, इक्वल इक्वल। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर किया जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी के रूप में, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसी से है ना, इसी से रिलेटेड टर्म है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम समझते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। देखो, इसी का एक पार्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, LCD, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको शॉर्ट में LCD ही लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या कहता है, लीनियर मतलब आप रख लो लाइन, पहले बात समझो। अच्छा, फिर चार्ज मींस चार्ज ही रखो। अच्छा, अब है डेंसिटी को समझिए,
कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो जैसे सपोज एक लाइन है, कोई एक लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन पर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। यानी कहीं पर भी किसी भी पर्टिकुलर लेंथ के लिए सब जगह चार्ज इक्वल है। सपोज जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो है Q, ठीक है। और जो टोटल लेंथ है वो है, मान लेते हैं Q, L टोटल लेंथ है L। और जो टोटल चार्ज है वो है Q, वो है Q। अब यहां पर समझो कि ये पूरा लेंथ है L और टोटल जो चार्ज इस पर रखा गया है उसका वैल्यू है Q। अब ये क्या कहता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको समझो। कहता है कि जो टोटल चार्ज है इसके लेंथ से डिवाइड कर दो, मतलब टोटल लेंथ बाय L। इसका मतलब है टोटल जितना चार्ज है उसके लेंथ से डिवाइड कर दो, यही जो चीज आएगा ना इसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, LCD। इसको दिखाते हैं लेमडा से। तो लेमडा, अब इसका तब डिफिनेशन यहां से क्या होगा, तो डिफिनेशन देखो, आप समझिए कि डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं। नीचे में कौन है, लाइन है, तो हम बोलेंगे पर यूनिट लेंथ। नीचे में जो रहता है ना वो हो जाता है पर यूनिट। अब जोड़ है, अब यहां पर लेंथ है तो यहां लेंथ लिखेंगे कि पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज रिसाइड करता है, मतलब रहता है, उसी चीज को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज रहता है उसी चीज को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज रहता है ना, रिसाइड्स करता है किसी लाइन के ऊपर, किसी स्ट्रेट वायर के ऊपर, उसी चीज को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका डिफिनेशन यहां से ये निकलेगा हमारा कि चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, चार्ज इन पर यूनिट लेंथ is known as linear charge density। linear charge density LCD। यानी पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज रहता है, पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज रहता है, चार्ज जो पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होता है, उसी को कहता है LCD, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज इन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी को दिखाते कैसे हैं, क्या होता है इसका ऐसा यूनिट, यहां समझ लो। देखो LCD यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लेमडा 10। इसको लेमडा से दिखाते हैं 10 LCD यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको कि लेमडा कहते हैं। तो टोटल चार्ज बाय लेंथ यानी पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज रहता है उसी चीज को कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको दिखाते हैं किससे, इसको दिखाते हैं लेमडा से। अच्छा, अब यहां पर एक चीज समझो कि पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज रिसाइड्स करता है किसी भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी पर, उसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी।
अच्छा, अब यहां पर समझो इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ एलसीडी, एसआई यूनिट ऑफ एलसीडी यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको कि दिखाते हैं लेमडा से। तो क्या होगा, देखो इसका एसआई यूनिट तब क्या होना चाहिए, सबसे पहले यहाँ चार्ज है तो यानी चार्ज का कूलाम होता है, और यहां पर क्या है, यहां पर है हमारा, यहां पर है हमारा पर मीटर, यानी कूलाम पर मीटर होगा, कूलाम पर मीटर होगा, है ना, कूलाम पर मीटर होगा। अच्छा, अब अगर इसका डायमेंशनल पूछा जाए कि डायमेंशन क्या होगा, तो देखो डायमेंशन क्या होगा इसका, तो लैम्डा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम जानते हैं कि चार्ज का होता है एटी और लेंथ का होता है एल, तो हमारा कुल मिलाकर आता है ए टी, और ए पर वन, टी पर वन, और एल ऊपर चल जाएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा। अच्छा, अब अगर एम में दिखाना है तो मास पर डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ पर एक बार माइनस आएगा, टी पर वन आएगा और ए पर भी वन आएगा। कैसे हुआ समझो, इसका क्या होता है चार्ज, चार्ज का कितना होता है, चार्ज का एटी और फिर क्या होता है एल, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये बन जाएगा। अच्छा, अब है कि ये कैसा क्वांटिटी है, यानी एलसीडी है ना, जिसको कि लेमडा से दिखाते हैं, ये कैसा क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है, इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों है स्केलर, समझो चार्ज भी क्या है, एक स्केलर चीज है, लेंथ भी क्या है, एक स्केलर है, दैट्स व्हाई ये भी एक क्या बनेगा, एक स्केलर क्वांटिटी है ना, इसलिए एलसीडी एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अब है कि एलसीडी तो हम समझ गए, अगर तेजी से समझ लेते हैं कि देखिए डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह का होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह का होता है। सबसे पहले करना होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ होता है एक लाइन पर, एक स्ट्रेट वायर, उस पर चार्ज को यूनिफॉर्मली बांट देना। अच्छा, इसको मेजरमेंट हम लोग करते हैं एलसीडी से, किससे करते हैं, एलसीडी, इसका मतलब है लीनियर चार्ज डेंसिटी से। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फिर डिफिनेशन क्या है, तो लाइन यहां पर छुपा होता है, यानी अब डेंसिटी है चार्ज का डेंसिटी, तो चार्ज का वैल्यू जो पर यूनिट लेंथ पर होता है, पर यूनिट लेंथ पर होता है, इसी को कहते हैं एलसीडी यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, जैसे यहां पर एक एग्जांपल दी है, एक यहां वायर है, इसमें चार्ज को क्या कर दिया, फैला दिए हैं, बांट दिए हैं, बराबर बराबर दिए हैं। अब यहां पर यूनिट लेंथ पर, पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होगा, पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होगा, उसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इसका डिफिनेशन तब क्या होगा, तो डिफिनेशन याद रखना, फिजिक्स के हर एक चीज का डिफिनेशन होता है पर यूनिट से। तो पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज रिसाइड्स करता है किसी स्ट्रेट वायर पर या किसी भी चीज पर जो लाइन में हो, स्ट्रेट हो, उसी को कहते हैं एलसीडी, जिसको कि लैम्डा से दिखाते हैं। तो वही डिफिनेशन है कि चार्ज इन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अब है कि ये कैसे एलसीडी को डिनोटेड लैम्डा से करते हैं, तो लैम्डा का तब डिफिनेशन क्या होगा, पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज रिसाइड्स करता है उसी को कहते हैं लैम्डा। अब इसका एसआई यूनिट तब क्या होगा, तो एसआई यूनिट यहाँ चार्ज का कूलाम होता है, इसका मीटर होता है, तो कूलाम पर मीटर होगा। अच्छा, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा तो एटी बाय एल होगा, तो ए पर वन, टी पर वन, एल माइनस वन होगा। और जो एलसीडी है वो तब कैसा क्वांटिटी होगा, तो एक स्केलर बनेगा, क्योंकि ये भी स्केलर ये भी स्केलर, तो एक पूरा पूरी ये स्केलर बनेगा। तो ये था हमारा पहला डिस्ट्रीब्यूशन, तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन था, तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको बताया कि होता है। तो पहला हम जाने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम लोग जानेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ है कि एक सरफेस पर, तो दूसरा हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू दो नंबर, इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब है कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो इस क्लियर है, नाम से ही क्लियर है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है किस पर, एक सरफेस है, सरफेस पर। तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्मूथ सरफेस। एक सरफेस पर बांट देना, एक सरफेस पर बांट देना। जैसे इसे समझो, जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है, अब इस पर चार्ज लाएं और इक्वली बांट दें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। ये नहीं एक जगह जमा कर दिया, ऐसा नहीं, सब जगह डिस्क्रीट पॉइंट्स पर, यानी अलग अलग पॉइंट्स पर सब जगह बराबर बराबर हम लोग बांट दें, तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, अब है कि इसको मेजर कैसे करते हैं, हाउ इट कैन बी मेजर। इसको मेजर करने का क्या तरीका है, तो इसको मेजर करने के लिए एक टर्म होता है, जैसे LCD आया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहां पर उसको मेजर किया जाता है। इसको मेजर करने के लिए यहां पर जो टर्म आता है उसको कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, SCD, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे वहां लीनियर चार्ज डेंसिटी था, यहां कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब क्लियर है, एकदम पूरा क्लियर है। देखो क्या करना, पहले इसका डिफिनेशन जानने से पहले जानो क्या है, यानी एक सरफेस पर चार्ज रखा है जिसका डेंसिटी निकालना है। तो क्या करना, सरफेस पर है तो जान लो कि SCD डिफिनेशन फिजिक्स का कोई भी ले लीजिए आप, पर यूनिट लेंथ से दिया जाता है, जिसको कि रेट भी कहते हैं, इस बात को आप रख लीजिए। तो यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस पर होगा, एक सरफेस पर है। तो यहां सबसे पहले ले लीजिए एक सरफेस का एरिया ले लीजिए, चलिए इसको S से दिखाते हैं या A से भी दिखा सकते हैं। तो A हो गया सरफेस का एरिया। अच्छा, अब यहां पर टोटल चार्ज कर दीजिए। अब देखिए डिफिनेशन, खुद अब बोलिए क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि इसका नाम है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और हम लोग निकाल रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का डिफिनेशन। तो जो टोटल एरिया है नीचे में आ गया, यानी यही हो गया पर यूनिट लेंथ, कि पर यूनिट एरिया पर जितना चार्ज टोटल होता है, इसी चीज को कहा जाता है SCD, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी पर यूनिट एरिया पर जितना चार्ज होता है उसी चीज को कहा जाता है SCD, पर यूनिट एरिया पर। अब है तब इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि इसका डिफिनेशन तब क्या होगा, इसका डिफिनेशन होगा कि SCD का डिफिनेशन होगा, इसका SCD का डिफिनेशन होगा चार्ज इन पर यूनिट, चार्ज इन पर यूनिट एरिया, चार्ज इन पर यूनिट एरिया is known as SCD, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। यानी चार्ज इन पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे एक सरफेस है, मान लो एक कोई सरफेस है, ठीक है, अब इस पर चार्ज बांटा गया यूनिफॉर्मली, जैसे यहां पर बांटे, यहां पर बांटे, यहां पर बांटे, यहां पर बांटे, एक सरफेस पर बांटे, ठीक है, यूनिफॉर्मली। तो यही इसी का निकलता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसी का निकलेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये क्या बोलता है, इसका करना पर यूनिट एरिया में। तो सपोज कि यहां से यहां तक का टोटल एरिया है हमारा, टोटल एरिया है A, ठीक है, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है वो है Q,
तब यहां पर जो डिफिनेशन होगा वो क्या बनेगा, Q बाय A, यानी पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज रिसाइड्स करता है, पर यूनिट एरिया पर जितना चार्ज रिसाइड्स करता है उसी को कहा जाता है एससीडी, उसी को कहते हैं एससीडी, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, तो इसका डिफिनेशन क्या है, तो इसका डिफिनेशन होगा चार्ज इन पर यूनिट एरिया, चार्ज इन पर यूनिट एरिया इज नोन एज एससीडी। अच्छा, इसको दिखाते कैसे हैं पहले समझो। इसको दिखाने का तरीका होता है एससीडी यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको दिखाते हैं सिग्मा से, इसको सिग्मा पढ़ते हैं। एससीडी को किससे दिखाते हैं, तो सिग्मा से दिखाया जाता है ना, सिग्मा से। तब जो फॉर्मूला हमारा बनेगा एससीडी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, टोटल चार्ज बाय एरिया, क्योंकि पर यूनिट एरिया, चाहे ए से दिखाओ एरिया को एस से, है ना, तो एरिया पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर जितना चार्ज रिसाइड्स करता है उसी चीज को कहा जाता है एससीडी यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब है कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो इसका एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट ऑफ एससीडी, इसका जो होगा वो कितना होगा, तो इसका एससीडी होगा चार्ज, ठीक है, और यहाँ है पर, और यहाँ क्या है मीटर स्क्वायर, यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो होगा इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एससीडी का, एससीडी है ना, एससीडी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो चार्ज का कितना है 80, और एरिया का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर। ऐसे में ये टोटल जो हमारा बन के आएगा वो आएगा ए टी, ए पर 1, टी पर 1 और एल पर -2, इतना बन के आएगा। अच्छा, अब यहां पर देखो, यहां पर जो तीसरा है कि एससीडी कैसा क्वांटिटी है, तो एससीडी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी तो स्केलर ही होगा ना भाई, चार्ज बाय एरिया, चार्ज भी स्केलर है, एरिया भी स्केलर है, दैट्स व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा, यानी एससीडी इज ए स्केलर क्वांटिटी, एससीडी इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी एक ऐसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो ये है एससीडी का डिफिनेशन। एक और था डिस्ट्रीब्यूशन, 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन था, तो 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन था टोटल। सबसे पहले हम तो देखे लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर देखे सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब हम लोग देखने जा रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं, 3rd नंबर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहता है, वॉल्यूम मतलब क्या, एक 3D स्पेस, 3D कोई भी फिगर हो 3D, उस पर चार्ज का क्या किया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। जैसे सपोज कि ये एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, ये है ना, एक स्फीयर है। अब इस पर हम लोग क्या कर दिए हैं, चार्ज रख दिए हैं, इस पर क्या कर दिए हैं, चार्ज रख दिए। अच्छा, चार्ज इस तरह के रखे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कहीं भी कम ज्यादा नहीं हो। तो यहां पर मान लेते हैं जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सरफेस पर मान लेते हैं Q है, और इसका जो टोटल वॉल्यूम है
है ना, इस बॉल का वॉल्यूम है हमारा, सपोज कि ये वॉल्यूम है v और टोटल चार्ज है q, तब यहां पर देखो इसका क्या है कि ऐसे चीज को इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को ही कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक सरफेस पर क्या हो, 3D इस पे फिगर पर क्या हो, इक्वली बांटा रहे, तो इसको कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए वॉल्यूम और 3D फिगर इज नॉन एज VCD, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, तो यानी एक चीज समझो ना, जैसे कोई भी सपोज की कोई भी चीज है, जैसे यही है ना, एक वॉल्यूम है, इस पर चार्ज चारों तरफ इक्वली बांटा रहे, कहीं कम ज्यादा नहीं, यानी कि एक जगह जमा कर दिए, इक्वली बांटा रहे, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को कहता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर किया जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, जैसे कि एससीडी और एलसीडी को किया जाता है। तो यहां पर इससे एक रिलेटेड टर्म है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, VCD शॉर्ट में इसको बोल रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें क्या है, जैसे इसमें क्या होगा इसका डेफिनेशन, जैसे कोई वॉल्यूम है, इसमें से इसका चार्ज यहां पूरा यूनिफॉर्मली बांटा रहे, ये बांट रहे हैं, ठीक है, ये बांट दिए, कहीं भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जस्ट सपोज कि ये जो टोटल चार्ज बांटे हैं वो है Q, और जो टोटल वॉल्यूम है वो है V, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन तब क्या कहता है और कैसे ये निकालते हैं, समझो। कहता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कोई भी डिफिनेशन याद रखिएगा, फिजिक्स का याद रखिएगा, पर यूनिट से दिया जाता है, इसको रेट भी कहते हैं। तो पर यूनिट मतलब समझ लो वो नीचे जाएगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितना किसका चार्ज है, तो चार्ज जितना रिसाइड्स करता है, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज रिसाइड्स करता है, इसी चीज को कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जिसको कि रो से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, रो। तो कुल मिला के हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का डिफिनेशन आप यहीं से पहले दे सकते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम पर जितना चार्ज रहता है उसी चीज को कहते हैं VCD, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, रो से। तो चलिए इसका हम डिफिनेशन जो देखें हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम पर जितना चार्ज रिसाइड्स करता है ना, किसी भी 3D फिगर पर, उसी को कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो VCD का हमारा डिफिनेशन तब हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का डिफिनेशन तब हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका डिफिनेशन क्या होगा, सुनो, इसका डिफिनेशन तब क्या होगा कि चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज इन पर यूनिट
वॉल्यूम, चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम is known as is known as is known as charge in per unit volume is known as volume charge density, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इसको दिखाते कैसे हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय रो, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय रो, इसको रो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? रो से। तब हमारा डिफिनेशन क्या आता है? फॉर्मूला देखो कि रो यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम नीचे में चला गया, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज रिसाइड्स करता है, जितना चार्ज रिसाइड्स करता है उसी को कहते हैं, उसी चीज को कहा जाता है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज रहता है, जितना चार्ज रहता है उसी चीज को कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसी चीज को कहता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज रहता है उसी चीज को कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अब है फॉर्मूला रो बराबर क्यू बाय वी। अब यहां से समझो कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, सीजीएस क्या होगा, ये सब समझो। देखो, सबसे पहले इसका एसआई यूनिट तब क्या होगा, तो सबसे पहले इसका एसआई यूनिट समझते हैं। इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो हम जानते हैं चार्ज, चार्ज का कूलम होता है। अब वॉल्यूम का जो होता है वो होता है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब हो गया। दूसरा अगर हम लोग को जानना है इसका कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशनल, तो डायमेंशनल हम लोग जब करेंगे तो ये हो जाएगा 80। अच्छा, इसका वॉल्यूम का होता है एल क्यूब, तो कुल मिला के हमारा आ जाएगा ए पर 1 टी पर 1 और एल पर -3। ये हो जाएगा हमारा इसका डेंसिटी, ये हो जाएगा डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, ये कैसा क्वांटिटी है, ये कैसा क्वांटिटी है? तो ये भी एक स्केलर, ये भी एक स्केलर, कुल मिला के ये भी एक स्केलर बनेगा, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी VCD इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, VCD इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। तो आई होप सो कि ये भी आपको समझ आया होगा। तीनों फॉर्मूला को हम एक बार डेंसिटी वाला लिख देते हैं क्योंकि आगे भी इसका यूज होगा। देखो, सबसे पहला जो हम आया है ना, सिनॉप्सिस कर दे रहे हैं एक बार, सिनॉप्सिस तीनों फॉर्मूला का आगे काम आएगा, है ना। सबसे पहला जो फॉर्मूला आया था हमारा, सबसे वो पहले आया था LCD का, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको कि हम लोग दिखाते हैं लेमडा से। लेमडा बराबर आया था Q बाय L, लेमडा बराबर Q बाय L, Q बाय L। अच्छा, अब Q बाय L आया। अब यहां पर आओ, तो यहां से क्या आया, पहले इस बात को समझ के रखो। पर यूनिट लेंथ पर डिफिनेशन देखो, पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज रिसाइड्स करता है किसी भी स्टेट 1D फिगर में, है ना, किसी भी स्टेट 1D फिगर में, क्या वो कंडक्टर हो या इंसुलेटर, उसी चीज को कहते हैं LCD, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब है कि ये पर यूनिट लेंथ है। अब एक चीज गौर करना आगे के लिए, एक्चुअली में देखा जाए, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये है एक्चुअली में चार्ज ही तो है, नहीं है, ये चार्ज नहीं एक्चुअली में, लेमडा एक्चुअली में चार्ज ही है। सिर्फ चार्ज किसके स्पेसिफिक कंडीशन में कि पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होता है। तो एक्चुअली में देखा जाए, एक्चुअल में तो ये एक चार्ज है, एक्चुअली चार्ज है ना, सिर्फ कहां पर है, इन पर यूनिट लेंथ, इन पर यूनिट लेंथ, इन पर यूनिट लेंथ, इन पर यूनिट लेंथ, इन पर यूनिट लेंथ।
इसका मतलब है, ध्यान से सुनो, इसका क्या मतलब है कि जो चार्ज है, चार्ज जो है पर यूनिट लेंथ पर, पर यूनिट लेंथ पर, पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होता है उसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, तो आप देखिएगा, तो ये एक्चुअली में क्या है, चार्ज ही तो है कि पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज हो, तो एक यूनिट चार्ज पर कितना है, लेमडा है, पर यूनिट लेंथ पर लेमडा चार्ज है। तो अब एक बात बताओ, अगर वायर का लेंथ एल हो जाए तब कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एल नहीं हो जाएगा, ये टोटल चार्ज बन के आ जाएगा, ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, आगे काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ के रखो। लेमडा एक्चुअल में एक चार्ज ही है, एक्चुअली क्या है, चार्ज है, सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि पर यूनिट लेंथ पर। तो देखिए पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है उसको हम लोग क्यू से नहीं दिखा के लेमडा से दिखाएंगे, तो एल लेंथ पर लेमडा इंटू एल आएगा। अच्छा, ये बात यहां से भी आप समझ सकते हैं कि यहां से देखिए, अगर टोटल चार्ज अगर आपको निकालना है तो लेमडा इंटू एल हो गया, लेमडा इंटू एल हो गया, तब हमारा यहां पर आया टोटल चार्ज बराबर क्या आया कि पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज था और उसको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। यहां से भी समझो कि पर यूनिट लेंथ पर ये चार्ज है, तो एल लेंथ पर कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एल, यही हमारा बन जाएगा टोटल चार्ज, यही हमारा बन जाएगा टोटल चार्ज। चलिए सिमिलरली दूसरा भी हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला आया था, आगे यूज होगा इस कॉन्सेप्ट का, इसका आया था एससीडी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से, और ये आया था टोटल चार्ज इन पर यूनिट एरिया, चाहे एस से दिखाओ चाहे ए से दिखाओ। अब यहां से देखो, यहां पर भी एक बात समझो कि ये जो है पर यूनिट एरिया पर जितना चार्ज होता है किसी भी प्लेन फिगर पर, उसी चीज को कहा जाता है एससीडी। तो आप अगर देखने जाइएगा तो ये भी एक्चुअली में चार्ज ही तो है, चार्ज है, सिर्फ क्या है, चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर, पर यूनिट एरिया पर एक्चुअली में ये भी चार्ज ही है। तो आप इसको कुछ नया नहीं समझिएगा, ये भी चार्ज ही है। तो आप समझ के देखो, पर यूनिट पर जितना चार्ज हो उसको हम लोग किससे दिखा रहे हैं, सिग्मा से। तो अगर टोटल एरिया हमारा ए आ जाए तो टोटल पर यूनिट एरिया पर है सिग्मा, तो ए पर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल क्या बन के आ जाएगा, ये हमारा बन के आ जाएगा टोटल चार्ज, ये आ जाएगा हमारा टोटल चार्ज। यहां से भी देखो ये चीज निकल के आता है, यहां से ये क्या था, टोटल चार्ज था, और ये टोटल एरिया, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। अगर हमको टोटल चार्ज निकालना है तो देखो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, पर यूनिट पर जो आया सिग्मा इंटू ए कर सकते हैं, ये भी हमारा एक फॉर्मूला आता है, यानी टोटल चार्ज अगर निकालना है तो सिग्मा इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देना। आई होप सो कि ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए लास्ट फॉर्मूला हमारा क्या था, द लास्ट था हमारा VCD, VCD। अच्छा, इसको हम लोग दिखाते हैं रो से। अब रो से जब हम लोग दिखाते हैं तो ये आया था टोटल पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते थे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यहां पर इसको भी यहां समझो, यहां पर ये भी समझो कि ये भी एक्चुअली में कुछ नहीं है, इसको कुछ रो तो को अलग चीज नहीं समझिएगा। पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज होता है, स्लो मोशन से, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज होता है उसी को कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो एक्चुअल में ये भी एक चार्ज ही है, एक्चुअल ये चार्ज, ये क्या है, चार्ज है, किस पर, ऑन पर यूनिट वॉल्यूम, ऑन पर यूनिट वॉल्यूम, ऑन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज रिसाइड्स करता है ना, वही कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इसको ऐसे समझो आप कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज रिसाइड्स करता है उसको हम लोग क्यू से ना दिखाकर
रो से दिखाते हैं। तो अगर हमारा वॉल्यूम ही भी हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, रो इंटू भी हो जाएगा, और ये जो निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज निकलेगा। ये क्या निकल के आएगा, टोटल चार्ज। अरे पर यूनिट वॉल्यूम को रो, पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज रहता है ना उसको रो से दिखाया जाता है। तो टोटल वॉल्यूम है भी, तो भी रो इंटू भी होगा, और ये हमारा टोटल चार्ज निकल आएगा। तो सिमिलरली अब इस चीज को यहां से भी आप समझ सकते हैं कि ये टोटल चार्ज बाय वॉल्यूम है, तो हमारा टोटल चार्ज अगर निकालना है तो रो इंटू भी कर सकते हैं, यानी है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को उसके वॉल्यूम से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो याद रख लेना, अगर टोटल चार्ज निकालना है किसी वॉल्यूम पर तो उसका जो डेंसिटी है उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना। तो आई होप सो कि ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो चलिए एक बार हम लोग बहुत तेजी से इसका सिनॉप्सिस करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़े थे, चलिए तेजी से कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़े थे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना स्मूथली एक रीजन पर, ये नहीं कि एक ही जगह पर जमा कर देना है, उसी चीज को कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन रीजन पर मेनली किया जाता है। एक आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सरफेस पर, और एक होता है वॉल्यूम पर, यानी 1D 2D 3D भी आप समझ सकते हैं। अच्छा, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए लाइन, जैसे यहां पर आपको बताया गया था। अच्छा, इससे जो मेन चीज था लीनियर चार्ज डेंसिटी था, कि यहां पर क्या है, पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज रिसाइड्स करता है उसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको कि लैम्डा से दिखाते हैं। अच्छा, आगे फिर आपको बताया गया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं, कि पर यूनिट सरफेस पर जितना चार्ज होता है। अच्छा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्मूथली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दीजिएगा, है ना, स्मूथली मतलब होता है इक्वल बांट कर दीजिएगा एक सरफेस पर। इसका मेजरमेंट जो फिर हम लोग करते हैं वो करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी से। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का डिफिनेशन है कि पर यूनिट सरफेस पर जितना, पर यूनिट सरफेस पर जितना होता है, पर यूनिट सरफेस यानी पर यूनिट एरिया पर जितना चार्ज होता है उसी को कहते हैं एससीडी, जिसको कि सिग्मा से दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये सब हम लिख दिए हैं, एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। अब है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम बताए थे कि एक 3D फिगर पर चार्ज को यूनिफॉर्मली बांट देना ही कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इक्वल बांटना है, कहीं कम ज्यादा नहीं करना है। अच्छा, इसको नापते हैं, फिर मेजर करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। तो इसका डिफिनेशन है कि पर यूनिट वॉल्यूम पर जितना चार्ज होता है उसी को कहा जाता है VCD यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका एसआई यूनिट यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ डायमेंशनल फार्मूला लिख दिए, और ये स्केलर होता है, समझ में आता है। अच्छा, अब एक बार हम सिनॉप्सिस कराए थे फार्मूला का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। LCD यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला आया था सिग्मा बाय क्यू बाय एल। यहाँ से अगर हमको टोटल चार्ज निकालना सिग्मा इंटू एल ले सकते हैं। इसको आप पर यूनिट चार्ज ही समझना, ये चार्ज ही एक्चुअली है। ये जो LCD है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज है, पर यूनिट लेंथ पर चार्ज है, तो एल से गुणा कर देंगे टोटल चार्ज आ जाएगा। अच्छा, उसी प्रकार SCD है तो ये है क्या है, Q बाय ए, यानी पर यूनिट एरिया पर जितना चार्ज आ जाएगा उसी को होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इसमें अगर टोटल चार्ज निकालना है तो इससे इसका मल्टीप्लाई कर लेना, गॉसेस में ये काम आएगा तीनों। अच्छा, VCD, ये भी क्या है, VCD वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, Q बाय V कर देना, पर यूनिट वॉल्यूम पर जितना चार्ज हो उसी को कहते हैं। तो यहाँ से Q बराबर क्या आ जाएगा, रो इंटू V। ये पर यूनिट में था, जितना वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई कर देना टोटल चार्ज निकल आ जाएगा। तो आई होप सो कि ये लेक्चर 11th नंबर जो लेक्चर था, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।